Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 7.1 from ML Agarwal class 7. इसको सॉल्व करने से पहले प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लेना इसका, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड कर दिया है। हमारा क्वेश्चन 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंट्स इनटू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमें दिए हुए परसेंटेज को, जैसे हमें दिया हुआ है 25%, गिवन परसेंटेज को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप याद रखिए कि अगर आपके डिजिट में परसेंट का साइन दिया है तो साइन का मतलब होता है हमारा 1/100। दैट मीन्स 25 को हम 1/100 से इंटू कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 25 इंटू 1/100। जब भी आपका किसी भी नंबर के साथ आपका परसेंटेज का साइन हो तो उसके अपॉन में आपको 100 लिखना है। तो यहाँ पर हम 25 इंटू 1/100 कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 25/100। अब हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं। 25 1 जार 25 4 जार 100 होता है, तो 1/4 ये हम लिख लेंगे यहाँ पर 1/4। दिस इज आवर आंसर। फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है 150%। यहाँ भी परसेंटेज का साइन है तो अपॉन में 100 लिख लेंगे। ऊपर आ जाएगा 150, नीचे हमारा आ जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 3 जार 15, 5 2 जार 10। 3/2 हमारा आंसर हो गए, क्योंकि ये आगे किसी और से डिवाइड नहीं होगा। दिस इज आवर आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारा 7 होल 1/2%। पहले हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 7 2 जार 14, 14 प्लस 1 इज 15/2%। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, 15 ऊपर परसेंटेज का साइन है, दैट मीन्स अपॉन में लिखना है 15/2 इंटू 100। क्योंकि हमारा परसेंटेज का साइन है इसलिए हमें अपॉन में 100 लिखना है। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 5 3 जार 15, 5 2 जार 10 एंड 0। अब ये आगे और डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा आ जाएगा 3/2 इंटू 20 इज 40। सो 3/40 दिस इज आवर आंसर। ये फ्रैक्शन में हमारा आंसर आ गया। अब जैसे 15/2% था, एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ, नीचे हमने 100 कैसे लिख दिया। जैसे हमारा 15/2 था, परसेंटेज का साइन होता है, दैट मीन्स हम अपॉन में 100 लिखते हैं, तो इस तरीके से बन गया। तो जब भी इस तरीके से आपका कोई फ्रैक्शन बने तो ये जो होता है 100, ये जो अपॉन है इस अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। वही हमारा हो गया 15/2 इंटू 100। ये इस तरह से हो जाता है। अगर मान लीजिए 100 के नीचे कोई नंबर होता, यहाँ 2 होता 100/2, तो ये 100 15 के बगल में 15 इंटू 2 हो जाता, तो हमारा 15 इंटू 2 यहाँ हो जाता। नाउ सब पार्ट 4 है हमारा 33 होल 1/3%। तो सबसे पहले हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये हमारा, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 13 इंटू 3 99 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 100/3%। नाउ परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100/3 अपॉन में 100। तो ये 100 कहाँ जाएगा, 3 के साथ 100 अपॉन में आ जाएगा। नाउ ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो बच गया हमारे पास 1/3। ऊपर के 1 की वैल्यू होती है, इसीलिए इसे हम जरूर लिखेंगे। तो क्वेश्चन 2 में गिवन फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स अगर साइन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, 100% से इंटू करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1/8। जैसे क्वेश्चन 1 में हमारा परसेंटेज का साइन था तो हमने अपॉन में 100 लिखा था, यहाँ कोई साइन नहीं है, इसीलिए इसे हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसको फर्स्ट हम डिवाइड कर लेंगे। 4 2 जार 8, 4 से 100 को डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 25। तो ये हमारा हो गया 25/2। अब 25 से 2 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 होल 1/2%। दिस इज आवर आंसर। नाउ सब पार्ट 2 है हमारा 5/4। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, 5/4 इंटू 100%। हमेशा याद रखना, ये जो 100% हम लिखते हैं ये न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं आएगा। अब हम इसको कैंसिल करेंगे। 4 से 25 टाइम्स में 100 कट हो जाएगा। अब 25 5 सर हमारा आ जाएगा 125%। दिस इज आवर आंसर।
नाउ नेक्स्ट है हमारा 9/16। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9/16 इंटू 100% डिवाइड करेंगे 4 की टेबल से। 4 4 जार 16, 4 से 100 डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम्स में। नाउ 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 225/4 इज इक्वल टू 4 से 225 को डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 56 होल 1/4%। दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3/7। तो ये हो जाएगा 3/7 इंटू 100%। अब ये देखिए कुछ भी किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300/7। 7 से 300 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 42 होल 6/7%। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है हमारा 11/15। तो यहाँ भी हम करेंगे 11/15 इंटू 100%। अब इसे डिवाइड करेंगे 5 3 जार 15, 5 20 जार 100। अब कोई किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 20 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 इंटू 20 हमारा हो जाएगा 220/3। 3 से 220 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 73 होल 1/3%। दिस इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट है 1 होल 3/8 मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 8 1 जार 8, 8 प्लस 3 इज 11, 11/8। नाउ परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 11/8 इंटू 100%। अब डिवाइड कर लेंगे 4 2 जार 8, 4 से 100 25 टाइम्स में। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 इंटू 25 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 11 इंटू 25 हमारा हो जाएगा 275/2। अब 2 से 275 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 137 होल 1/2%। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 6 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर एब्सेंट। व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अब यहाँ देखिए टोटल स्टूडेंट्स हमारे क्या है 40। 40 में से 6 स्टूडेंट हमारे एब्सेंट है, तो इस एब्सेंट स्टूडेंट का हमें परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में जो हमें गिवन है हमने वो लिख लिया है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है 40 है एंड नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स गिवन है हमें 6। तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे हम। जब इस तरीके से क्वेश्चन में हो तो परसेंटेज निकालने के लिए जो टोटल होता है उसे हम अपोन में लिखते हैं। टोटल कितने हैं हमारे 40, तो 40 हमारा अपोन में आ जाएगा एंड 40 में से 6 एब्सेंट है तो 6 ऊपर लिख लेंगे। अब हमें परसेंटेज निकालना है। नंबर के साथ तो परसेंटेज आ नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज यानी कि 100% से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर नंबर के साथ परसेंटेज का साइन नहीं है तो हम 100% से इंटू करते हैं। अगर डिजिट्स में आपको परसेंटेज का साइन गिवन है तो 100 नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में लिख के डिवाइड करते हैं। तो ये इसको डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जार 4 एंड 2 5 जार 10। तो ये हो जाए 6 इंटू 5 इज 30/2। ये हमारा और डिवाइड हो सकता है 2 से 30, तो ये हमारा आ जाएगा 15। सो इज इक्वल टू 15%। दिस इज आवर आंसर, यानी कि 15% स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है हमारा एंटोनी स्कोर 384 मार्क्स आउट ऑफ 500 मार्क्स। टोटल 500 मार्क्स का एग्जाम है। इस टोटल 500 मार्क्स में से एंटोनी को 384 मार्क्स मिलते हैं, तो हमें परसेंटेज निकालना है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय एंटोनी, यानी कि 384 मार्क्स जो उसके आए हैं वो कितना परसेंट है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें जो गिवन है क्वेश्चन में पहले हमने वो लिख लिया है। टोटल मार्क्स हमें गिवन है 500, कोड मार्क्स भी हमें गिवन है 384। तो हमें परसेंटेज ऑफ स्कोर्ड मार्क्स निकालना है। तो टोटल है उसे अपॉन में लिखते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखना, टोटल जो होगा वो नीचे अपॉन में आएगा। तो 500 नीचे आ गया, 384 ऊपर आ जाएगा। नाउ परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100%। इसे हम डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये बन गया हमारा 384/5। अब 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 76.8%। दिस इज आवर आंसर।
नाउ नेक्स्ट है हमारा सब पार्ट 3 है इसका। ए शॉप हैज़ 500 शर्ट्स आउट ऑफ विच 15 आर डिफेक्टिव, व्हाट परसेंटेज ऑफ शर्ट्स आर डिफेक्टिव। तो यहाँ हमारा टोटल शर्ट्स 500 है और इस 500 में से 15 शर्ट्स जो हैं वो डिफेक्टिव है। तो इस 15 जो डिफेक्टिव है ये कितना परसेंट डिफेक्टिव है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो हमें गिवन है पहले हम वो यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ हमें टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स गिवन है 500, नंबर ऑफ डिफेक्टिव शर्ट्स भी हमें गिवन है 15, परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव शर्ट्स हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, टोटल को हम हमेशा नीचे रखते हैं, तो 500 को हम नीचे रखेंगे और डिफेक्टिव कितनी है हमारी 15 को हम ऊपर रखेंगे। नाउ परसेंटेज निकालनी है तो इनटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगी, 5 3 जार 15, तो ये हमारा आ गया 3 इंटू 1 इज 3%। तो हमारे नंबर ऑफ डिफेक्टिव शर्ट 3% है। दिस इज आवर आंसर। नाउ सब पार्ट 4 है हमारा। वानी हैज़ ए कलेक्शन ऑफ बैंगल्स, शी हैज़ 20 गोल्ड बैंगल्स एंड 10 सिल्वर बैंगल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ईच टाइप ऑफ बैंगल्स। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वानी के पास बैंगल्स का कलेक्शन है, इस कलेक्शन में 20 गोल्ड का बैंगल्स है एंड 10 सिल्वर बैंगल्स हैं। तो इसमें हमें गोल्ड बैंगल्स कितने परसेंट हैं एंड सिल्वर बैंगल्स कितने परसेंट है ये फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले उसके पास टोटल कितने बैंगल्स हैं हम ये निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स कितने हैं, इसमें हमें कहा जा रहा है कि 20 गोल्ड बैंगल्स हैं एंड 10 सिल्वर, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो गया 30, यानी कि टोटल बैंगल्स कितने हैं 30। यह इस 30 में से 20 गोल्ड के लिए एंड 10 सिल्वर के लिए तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे परसेंटेज ऑफ गोल्ड बैंगल्स इज इक्वल टू, तो परसेंटेज ऑफ गोल्ड बैंगल्स, टोटल बैंगल्स 30 है, 30 अपोन में आ जाएगा, गोल्ड बैंगल्स नंबर में 20 दे रखा है तो 20 यहाँ आ जाएगा एंड अगेन 100 से मल्टीप्लाई। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब कुछ डिवाइड नहीं होगा, 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200 अपॉन 3, 3 से 200 डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 66.6%, 66.6%, दिस इज आवर आंसर। नाउ हमें परसेंटेज ऑफ गोल्ड बैंगल्स हमने निकाल ली, अब हम परसेंटेज ऑफ सिल्वर बैंगल्स हम निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ सिल्वर बैंगल्स इज इक्वल टू, अब सिल्वर्स कितने नंबर में 10 है तो 10 अपॉन टोटल बैंगल 30 इंटू 100%, अगेन 0 से 0 कैंसिल, ये हमारा हो गया 100 अपॉन 3, 3 से 100 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33 होल 1/3%। ये हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया, आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, ये हमारा डेसिमल में हो जाएगा 33.34%, डेसिमल में हमारा ये आंसर आएगा। आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और पॉइंट डेसिमल में भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 120 वोटर्स, 90 ऑफ देम वोटेड, व्हाट परसेंट डिड नॉट वोट। टोटल वोटर 120 है, इस 120 में से 90 लोगों ने वोट किया, जिन लोगों ने वोट नहीं किया उनका परसेंटेज निकालना है। फर्स्ट जो गिवन वैल्यू है हम नहीं लिख लेंगे, हमारा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, ये है हमारा 120, इस 120 में से नंबर ऑफ वोटेड पर्सन कितने हैं, नंबर ऑफ वोटेड पर्सन यानी कि कितने लोगों ने वोट किया, ये हमारा गिवन है 90। हमें परसेंटेज निकालना है उन लोगों का जिन्होंने वोट नहीं किया, तो हम पहले उनको निकाल लेंगे, नंबर ऑफ वोटर्स जिन्होंने वोट नहीं किया है, हु डिड नॉट वोट, जिन लोगों ने वोट नहीं किया उनका पहले नंबर निकालेंगे, टोटल में से जिन्होंने वोट दिया उन्हें हम माइनस कर देंगे। तो 120 माइनस 90 इज इक्वल टू 120 माइनस 90 इज इक्वल टू 30, यानी कि 30 लोगों ने वोट नहीं दिया। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे कि परसेंटेज में कितने लोगों ने वोट नहीं दिया। तो परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट, तो टोटल 120 है, अपॉन में 120, ऊपर ये 30 आ जाएगा इंटू 100%। नाउ 0 से 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 4 जार 12, 3 10 जार 30, अब ये 2 2 जार 2 5 जार 2 5 जार,
तो 5 इंटू 5 हमारा आ गया 25%। दैट मीन्स 25% लोगों ने वोट नहीं किया। यही हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एस्टिमेट द पार्ट ऑफ द फिगर विच इज शेडेड एंड हैंस फाइंड द परसेंटेज ऑफ द पार्ट विच इज शेडेड। तो पहले शेडेड पार्ट का हमें फ्रैक्शन निकालना है, देन उसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो इसमें टोटल 4 पार्ट है, शेडेड पार्ट 3 है, तो इसके लिए फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा 3/4। इसी तरह से सेकंड में 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पार्ट है। शेडेड पार्ट कितने हैं 2, तो 2/6। इसी तरीके से थर्ड में शेडेड पोर्शन 1 2 3 4 5 पार्ट शेडेड है, बच्चा कितना 6 7 8 5/8। ये फ्रैक्शन हमने लिखनी है। अब इस फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा है 3/4, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 100। अब इसे डिवाइड करेंगे, 4 से 100% हमारा 25 टाइम्स में डिवाइड होता है, तो 25 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 75%। दिस इज आवर आंसर। सेकेंड फिगर के लिए 2/6 है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100% करना पड़ेगा। नाउ डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 जार 6। अब आगे डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा हो गया 100/3। 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 33 होल 1/3%। दिस इज आवर आंसर। थर्ड है हमारा 5/8। 5/8 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, डिवाइड कर लेते हैं, 4 2 जार 8, 4 से 125 टाइम्स में। आगे वो डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 25 इज 125/2। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 62 होल 1/2। 62 होल 1/2%। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ कहा गया है कि आपको गिवन परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 14% देख लेते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो 14% परसेंटेज का साइन है, तो हम क्या करेंगे 100 में आ जाएगा। इस परसेंटेज के लिए 100 में आ गया 14 ऊपर। नाउ डिवाइड कर लेते हैं इसको, 2 7 जार 14, 2 से 100 डिवाइड करेंगे 50, आगे डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा 7/50। ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया। नाउ रेशियो में लिख लेंगे इसको, तो 7:50, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट है हमारा 1 होल 3/4। तो ये मिक्स्ड में है, इसको पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 1 4 प्लस 3 7/4%। नाउ कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो ये बन जाएगा 7/4 इंटू 100। डिवाइड कुछ भी नहीं होगा, तो 7/400। आंसर रेशियो में लिखना है, तो 7:400। दिस इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारा 33 होल 1/3%। तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 100/3। नाउ परसेंटेज का साइन है, तो अपॉन में 100। मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 100/3%। तो ये 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/3। इसको रेशियो में लिखेंगे तो 1:3, 1:3। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है हमारा 37.5%। तो यहाँ परसेंटेज का साइन है, तो ये हमारा हो जाएगा 37.5%। तो ये हमारा हो जाएगा 375। डेसिमल हटाएंगे 10 नीचे, अपोन में परसेंटेज का पहले 100 लिख लिया, अब डेसिमल हटाया तो 10 और नीचे आ जाएगा। नाउ इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 375 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 75, और इसको कट करेंगे तो 200। तो ये हमारा अगेन 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 4 जार 20, 5 1 जार 5 5 जार। तो ये हमारा हो गया 15/40। नाउ अगेन 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जार 15, 5 8 जार 40। तो ये हमारा हो गया 3/8। तो 3:8। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज एज परसेंटेज। तो हमें रेशियो दिया हुआ है, इन्हें हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। गिवन रेशियो को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 5:4 को पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे, ये हो जाएगा 5/4। अब इसका परसेंटेज बनाएंगे तो क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे 100% से। तो इसको डिवाइड करेंगे, 4 को
100 से करेंगे तो 25, 5 इंटू 25 हो जाएगा 125%। दिस इज आवर आंसर। अगेन 1:1, तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 1/1 इंटू 100%। दैट मीन्स आंसर हमारा क्या हो जाएगा 100%। दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट है हमारा 2:3, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/3। अब इसको फिर से हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो में जो बाद वाला नंबर होता है उसे हम अपॉन में लिखते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कोई भी किसी से कट नहीं हो रहा है। 2 इंटू 100 इज 200/3। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 66 होल 2/3%। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है हमारा 9:16, तो 9:16 को हम लिख लेंगे 9/16। अगेन इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कट हो जाएगा 4 से। 4 4 जार 16, 25। 25 इंटू 9 इज 225/4%। अगेन 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 56 होल 1/4%। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एन एलोय कंसिस्ट ऑफ 7 पार्ट ऑफ जिंक एंड 33 पार्ट्स ऑफ कॉपर। अब कह रहा है एलोय हम बोलते हैं मिक्सचर को, मिश्रण को। मिक्सचर में क्या क्या है, कॉपर है, जिंक है। जिंक का पार्ट 7 पार्ट्स है और कॉपर है 33 पार्ट्स। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द एलोय। तो एलोय में कितना परसेंट कॉपर है ये हमें फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम टोटल पार्ट्स ऑफ एलोय निकालेंगे। टोटल एलोय कितना है, यानी कि जो 7 पार्ट्स जिंक है, 33 पार्ट्स कॉपर है, इन दोनों को मिलाकर टोटल कितना एलोय बन रहा है ये हमें निकालना होगा। इसके लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे। जब टोटल निकल जाएगा तब देन हम पार्ट्स ऑफ कॉपर का परसेंटेज इजिली निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जो गिवन है पहले हमने वो लिख लिया है, पार्ट्स ऑफ जिंक इन एलॉय इज इक्वल टू 7 हमें गिवन है, एंड पार्ट्स ऑफ कॉपर इन एलॉय 33 ये भी हमें गिवन है। तो हम टोटल एलॉय निकाल लेंगे। टोटल एलॉय जिंक एंड कॉपर 7 एंड 33 मिलकर टोटल कितना बन रहा है ये हमें निकालने के लिए हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। इसलिए हमने टोटल एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर लिखा। टोटल एलॉय ऑफ जिंक हमारा हो जाएगा 7 + 33, ये हमारा हो जाएगा 40। नाउ परसेंटेज ऑफ कॉपर निकाल लेंगे हम। परसेंटेज ऑफ कॉपर इन एलॉय, इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा जो टोटल पार्ट है वो नीचे आ जाएगा एंड कॉपर का हमें निकालना है तो 33/40 इंटू 100%। अब ये कट कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। 33 इंटू 5 इज 165, अपॉन में 2 आ गया। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 82.5%। दिस इज आवर आंसर। अगर यहाँ पे हमसे ये भी पूछा जाए कि परसेंटेज ऑफ जिंक में निकालो, तो जिंक के लिए क्या करेंगे, पार्ट 7 है जिंक के लिए तो 7 हो जाएगा। 7 कितने में से है, 40 में से। 7/40 इंटू 100%, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा पार्ट ऑफ जिंक निकल जाएगा। बट क्वेश्चन में हमसे पार्ट ऑफ कॉपर ही पूछा गया, इसलिए हमने सिर्फ कॉपर का निकालना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, चाक्स कंटेन कैल्शियम, कार्बन एंड सैंड इन रेशियो 12:3:10। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चाक। ये भी बहुत इजी है, 7th की तरह ही। यहाँ भी हमें रेशियो दिया हुआ है कैल्शियम, कार्बन एंड सैंड का। तो सबसे पहले चौक में कितना है वो निकालेंगे। वो निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल सम ऑफ रेशियो इन सबको ऐड करेंगे। ऐड करके जो टोटल बनेगा उस टोटल में हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। कार्बन के लिए कैल्शियम पहले नाम है, कैल्शियम के लिए 12, कार्बन के लिए 3 एंड सैंड के लिए 10। तो कार्बन का निकालना, तो कार्बन हमारा यहाँ 3 है। इसका जब टोटल करेंगे 3 अपॉन टोटल इंटू 100% कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ हम सबसे पहले सम ऑफ रेशियो निकालेंगे। सम ऑफ रेशियो जो हमें गिवन है 12 + 3 + 10, ये हमारा हो जाएगा 25। नाउ हमें कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन के लिए हमारा क्या है, 3 अपॉन टोटल 25 इंटू 100%। नाउ इसको डिवाइड करेंगे, 25 4 ज़ा 3 इंटू 4 इज 12%। तो हमारा कार्बन कितना परसेंट आ गया, 12%। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा,
If rupees 2500 is to be divided among Ravi, Raju and Rimmi so that Ravi gets 2 parts, Raju 3 parts and Rimmi 5 parts, how much money will each get? What will it be in percentage? यहाँ कहा जा रहा है कि टोटल मनी 2500 रुपीज है। इस 2500 रुपीज में आपको पार्ट्स में दिया हुआ है कि रवि को 2 पार्ट्स मिल रहा है, राजू को 3 पार्ट्स एंड रिमी को 5 पार्ट्स मिल रहा है। 25 में से 2, 3 एंड 5 पार्ट्स इन तीनों को मिल रहा है। तो एक एक ने कितने कितने रुपए मिले, मतलब रवि को कितने रुपीज मिले, राजू को कितने मिले और रिमी को कितने रुपीज मिले। साथ ही इनका परसेंटेज भी निकालना है, यानी कि तीनों को कितने कितने रुपीज मिले और तीनों का परसेंटेज क्या बनता है, ये हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम गिवन लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए टोटल अमाउंट हमारा पहले जो है हम वो लिख लेंगे। टोटल अमाउंट हमारा, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना है वो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे। टोटल अमाउंट है हमारा ₹2500, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। रवि को कितना मिलता है, रवि गेट्स पार्ट, रवि को मिलता है 2 पार्ट। नाउ राजू को कितना मिलता है, राजू गेट्स पार्ट इज इक्वल टू 3 पार्ट। नाउ रिमी को कितना मिलता है, ये सब हमें गिवन है क्वेश्चन में। रिमी को मिलता है 5 पार्ट, 2, 3 एंड 5। तो टोटल पार्ट्स हमारे कितने हो गए, इन सबको हम निकाल लेंगे। तो टोटल कितने पार्ट्स है पहले उसे ऐड करेंगे। टोटल पार्ट्स हमें कितने हैं, 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 10। अब यहाँ निकालेंगे रवि गॉट मनी। रवि को कितना मिल रहा है, रवि को मिल रहा है 2 पार्ट्स, कितने में से, 10 पार्ट्स में से। 10 में से 2 रवि को मिल रहा है, तो हमारा हो जाएगा 2/10। अमाउंट कितना है 2500। ये जो 2 पार्ट्स है 2/10 हमने निकाला है, कितने में से है, 25 में से है। तो 2/10 इंटू 2500, 0 से 0 कैंसिल, इसे हम इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा ₹500। 500 रुपीज रवि को मिल रहा है, तो इसका परसेंटेज में निकालना है, जो मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ। परसेंटेज ऑफ रवि, रवि को कितना मिल रहा है 500। 500 कितने में से, टोटल 2500 में से, तो लिख लेंगे 500/2500। परसेंटेज निकालना है तो इनटू में 100%, 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 25 से 500 को डिवाइड करेंगे तो 25 को 20 आ जाएगा ये हमारा। तो रवि का कितना हो गया 20%। अब हम राजू का निकालेंगे। राजू गॉट मनी, राजू को कितना मिलता है, राजू को 3 पार्ट्स मिलता है टोटल 10 पार्ट्स में से, इंटू 2500, 0 से 0 कैंसिल। 250 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 750, तो राजू को 750 रुपीज़ मिला। इसी तरह से हम इसका परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ राजू इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, 750 उसे मिला है और 2500 में से, टोटल में से मिला था, इंटू 100% कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब इसको हम और कट करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो राजू का हमारा पार्ट आ गया 30%। नाउ रिमी का पार्ट क्या है वो निकाल लेंगे सबसे पहले। नाउ हम रिमी का निकाल लेंगे। रिमी गॉट मनी, 5 पार्ट था रिमी का, 5/10 इंटू 2500, ये हमारा आ जाएगा 250 इंटू 5 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1250। अब इसका हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ रिमी हमारा क्या हो जाएगा, उसको मिले हैं 1250, टोटल अमाउंट था 2500 इंटू 100%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से इसको कट करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 0। नाउ इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे, 5 5 5 ज़ा 25 एंड नाउ 0। तो ये हमारा हो गया 50%। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया रवि के लिए 500 रुपीज़ 20%, राजू का 750 रुपीज़ 30% एंड रिमी के लिए 150 रुपीज़ 50%। नाउ क्वेश्चन 10 है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू डेसिमल। गिवन परसेंटेज को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये हमारा। गिवन परसेंटेज को डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। 28% है तो क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन होता है तो अपॉन में 100 ऊपर 28। नाउ डेसिमल में आंसर लिखना है तो सीधा आंसर लिख देते हैं। पहले हम 28 लिख लेंगे,
20 नीचे में है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करते हैं, 1 2 यहाँ पर पॉइंट एंड यहाँ पर 0, 0.28, दिस इज आवर आंसर। ये हमने डेसिमल वाले चैप्टर में भी किया था। नेक्स्ट है हमारा 3%, तो ये हमारा हो जाएगा 3/100, डेसिमल में लिखना है। 20 है, यहाँ 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट चाहिए हमें, राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे, 1 एक 0 बनाएंगे, देन पॉइंट, ये 0, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ 0.44%, यहाँ पर पहले 44, तो यहाँ पर पहले ही 0.44% डेसिमल हटाएंगे तो ये बन जाएगा 44 अपॉन पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यानी कि डेसिमल हटाने का मतलब 2 0 आ गए नीचे। अब ये परसेंटेज का साइन है तो परसेंटेज ले लेते हैं, अब यहाँ पर परसेंटेज निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 44 अपॉन 100। नाउ परसेंटेज अपॉन में आता है, सो 100, ये हमारा हो गया 44 अपॉन 100 इंटू 100, 40। नाउ डेसिमल में आंसर लिख लेते हैं, यहाँ 40 ऊपर 2 डिजिट है, तो पहले 44, हमें 4 डिजिट चाहिए, 1 2 3 4 डिजिट चाहिए, 1 2 3 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.0044। नाउ नेक्स्ट है हमारा 37 होल 1/2%, इससे पहले हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 75/2%। नाउ परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 75/2 इंटू 100। अब डिवाइड कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर लेंगे इसको हम, 5 1 ज़ार 5 5 ज़ार 20, तो हमारा हो गया ये 15/40, 2 इंटू 20 इज 40। अगेन डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ अगेन डिवाइड हो जाएगा, 5 3 ज़ार 15, 5 8 ज़ार, तो ये हमारा हो गया 3/8, 3/8, 8 से 3 को डिवाइड करेंगे, 8 से हम देखिए 3 को डिवाइड करेंगे, 3 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम यहाँ डेसिमल देंगे, एक 0 आ गया। नाउ 8 3 ज़ार 24, माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, डेसिमल दे रखा है इसलिए एक 0 अगेन आ जाएगा, 8 7 ज़ार 56, माइनस करेंगे 4, अगेन 0 आ जाएगा, 8 5 ज़ार 40, कैंसिल हो गया, आंसर हमारा आ गया डेसिमल में 0.375, यहाँ हम एक 0 भी लगा सकते हैं, 0.375, दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स टू परसेंटेज। यहाँ पर हमें डेसिमल दिया हुआ है, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ हमें डेसिमल दिया हुआ है, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100% से इनटू करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 0.65 इंटू 100%, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये पॉइंट छोड़ दीजिए, ओनली बच गया 65, 65 इंटू 100 इज 6500। नाउ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी कि राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करके हम डेसिमल लगाते हैं 1 2, तो यहाँ डेसिमल, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 65%। नेक्स्ट है हमारा 0.9, अगेन परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0.9 इंटू 100%। अब डेसिमल को हम एक बार भूल जाते हैं, 100 इंटू 9 इज इक्वल टू हमारा हो गया ये 900। अब डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पर लगेगा, तो 90.0% और 90%, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है हमारा 2.1, अगेन परसेंटेज निकालना है, 2.1 इंटू 100%, डेसिमल को एक बार इग्नोर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2100, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 21%, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, राइट हैंड साइड से 1 डिजिट छोड़ के हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, ये हमारा हो जाएगा 210%। नाउ नेक्स्ट है हमारा 0.02, अब देखिए डिजिट के स्टार्टिंग में जो 0 होता है उसकी कोई हमारी वैल्यू नहीं होती, 0.02 इंटू 100%, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्टार्टिंग के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, बच गया 2, डेसिमल को इग्नोर करेंगे, 100 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 200। नाउ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट काउंट करके हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट यहाँ, तो ये हमारा आ गया 2%, दिस इज आवर आंसर। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।